राधे राधे दोस्तों। लाइफ स्किल की मनचाहा सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शक्ति और जीवन की जो हमारा जीवन है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मानव कभी भी अपने अस्तित्व की खत्म होने की कल्पना नहीं कर सकता। हम इसकी कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने अस्तित्व विहीन होने की कल्पना कभी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि आप कभी भी इस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व तो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। दोस्तों, जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर जो है अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है और आपके भीतर जो आत्मा बीइंग है, वो जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत नहीं। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी मरते नहीं हैं। आपका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ये शरीर का भी अस्तित्व खत्म नहीं होता, ये भी अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, वायु, आकाश, अग्नि सब खत्म हो जाता है, वो उसी में समा जाता है, उसी में मिल जाता है, लेकिन अस्तित्व विहीनता नहीं आती। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे देख नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण सिर्फ इतना ही है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप हमेशा ये याद रखें कि आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप नहीं देख सकते तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये अस्तित्व है वो कभी भी खत्म नहीं होता। हम इस सृष्टि के अंश हैं और हमेशा उसी सृष्टि में हम आते जाते रहेंगे, हमारा आवागमन होता रहेगा, लेकिन अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज नहीं होती। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से हम इस सतत प्रक्रिया में इस सृष्टि के भागीदार हैं और बस हम इस मानव रूपी देह में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम कभी भी खत्म नहीं होते। बस इसी चीज को
हम ध्यान रखते हुए प्रेम की उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को याद करते हुए अपने प्रियजनों को के अपने पास होने का एहसास बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।